इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा कालादम करार देते हुए बरी कर दिया। अपीलें सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। बीनेज ने आज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर कर लें। फैसले सुनाए जाने के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद और शानदाना गुलजार भी कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटियां भी कमरा अदालत में मौजूद थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने साइफर केस फैसले के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए खुशी का दिन है। आज अवाम ने देखा कि इंसाफ का इल्म बुलंद हुआ है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ है। ख्याल रहे कि खुसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, जिसमें इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। इसके अलावा साइफर से मुतालिक इमरान खान और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें इमरान खान को कहते सुना गया था कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। इसके बाद वफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीकात FIA के सुपुर्द किया था। आजम खान पीटीआई के दौर हुकूमत में इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो वजीर आजम के इंतहाई करीब समझे जाते थे। साइफर के हवाले से साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था, साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानिया देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना था।